बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको मालूमात देंगे एक ऐसे परिंदे की जिसकी ख़त्म होती हुई नस्ल हमारे सरों पर लटकती हुई खतरे की तलवार बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ गिद्ध की। गिद्ध को करगिस भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको वोल्चर भी कहा जाता है। ये एशियाई ममालक खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और आसपास के दीगर ममालक का इंतहाई फायदेमंद परिंदा है। इन ममालक में मरने वाले जानवरों को ठिकाने लगाने का कोई मुसर इंतजाम नहीं है। मरने वाले जानवरों को सरे राह फेंक दिया जाता है। आज से 2-3 दहाइयां कबल तो फेंके जाने वाले जानवरों से कोई मसला पैदा नहीं होता था, क्योंकि जैसे ही इन जानवरों को फेंका जाता इस परिंदे के पूरे गौल उतरते और मरे हुए जानवरों को खा जाते और यूं किसी भी किस्म की गंदगी और जरासीम माहौल में पैदा नहीं हो पाते थे। मगर आज हमारी बदकिस्मती कि आज खारिश और इस जैसी दूसरी बीमारियां इस वजह से पैदा हो रही हैं कि हमने इस परिंदे को अपने हाथों मौत के घाट उतार दिया है। जी हाँ, हमने 1991 में मुतारफ करवाया गया डिक्लोफेनेक नामी इंजेक्शन अपने माल मवेशियों के लिए इस्तेमाल किया और बाद अज़ां जब वो जानवर मरे तो इनके गोश्त ने इस परिंदे पर इंतहाई उल्टा असर किया और इस माहौल दोस्त परिंदे की नस्ल पूरे पाकिस्तान से ख़त्म होना शुरू हो गई। अफसोस कि जब तक हमें इसका एहसास होता और इस तहकीक का आगाज होता कि ये परिंदा आखिर मर क्यों रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान में ये परिंदा लाखों करोड़ों की तादाद में था, मगर अब इसकी तादाद इतनी कम हो गई है कि सिर्फ चंद परिंदे बाकी रह गए हैं। 1980 में यह परिंदा इंडिया में 40 मिलियन की तादाद में था, मगर अब इसकी तादाद वहां भी खत्म होकर चंद हजार रह गई है। इस परिंदे के न होने की वजह से माहौलियाती आलूदगी में तेजी से इजाफा हो रहा है और मरने वाले जानवरों के गलने सड़ने की वजह से ऐसे जरासीम फैल रहे हैं जो इंसानों को बेशुमार बीमारियों में मुब्तला कर रहे हैं, जिनमें से एक खारिश भी है। बाद अज़ां इंजेक्शन पर पाबंदी लगाई गई, मगर ये गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होता रहा और लोग अपने जानवरों को देते रहे। ऐसे खतरनाक इंजेक्शंस का जानवरों के लिए इस्तेमाल इंसानी जान के लिए भी शदीद खतरा है, मगर शायद इस पर अभी ये तहकीक होना बाकी है कि जिन जानवरों को ये इंजेक्शन लगाए गए उनका गोश्त खाने से इंसानों पर इसका क्या असर हुआ। अगर जानवरों को ऐसी दवाई देना जरूरी ही है तो इसके लिए डिक्लोफेनेक के मुतबादल मेलोक्सिकैम मेडिसिन बनाई गई है, जो गिद्ध पर किसी किस्म का मौजर असर भी नहीं छोड़ती। मगर अफसोस कि आज हम देखते हैं कि मरे हुए जानवर गलते सड़ते रहते हैं, मगर इनको ना तो कोई गिद्ध खाने आता है और ना ही कौवे या कुत्ते इनको खाते हैं। यह सिर्फ मुज़र और खतरनाक दवाओं के इस्तेमाल की वजह से हुआ है और मुर्दार खोर परिंदे और जानवर मरे हुए जानवरों के गोश्त में दिलचस्पी खो बैठे हैं। 1990 में इस परिंदे की तादाद तेजी से कम हुई और WWF के मुताबिक 1990 के बाद इन परिंदों की तादाद 99% कम हो चुकी थी। बहाली प्रोजेक्ट जो WWF ने शुरू किया है, उसकी कोऑर्डिनेटर वारदा जावेद का कहना है कि वो भी एक वक्त था जब पाकिस्तान में बड़ी तादाद में गिद्ध मौजूद थे। लाहौर से 50 किलोमीटर दूर छांगा मांगा जंगल में इन गिद्धों का बहुत बड़ा बसेरा था, जो खतरनाक डिक्लोफेनेक की वजह से खत्म हुआ। डिक्लोफेनेक वाले मरे हुए जानवरों का गोश्त खाने से इन परिंदों के गुर्दों पर फौरी असर पड़ता है और ये जान से हाथ धो बैठते हैं। अब डिक्लोफेनेक पर पाबंदी और WWF की कोशिश से इस परिंदे को बचाने और इसकी नस्ल दोबारा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इसमें किसी हद तक कामयाबी भी मिली है। कुदरत ने इस परिंदे की शक्ल में माहौल को साफ रखने का एक बेहतरीन इंतजाम किया है, जिसको इंसान ने अपनी मुज़र दवाओं से नुकसान पहुंचाया है। डिक्लोफेनेक अब भी इंसानों के लिए दस्तयाब है, जिसको जानवरों को भी दे दिया जाता है, जो कि इन माहौल दोस्त परिंदों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। जब भी इंसान ने नेचर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इंसान को खुद नुकसान उठाना पड़ा है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप या आपके जानने वालों ने जानवर पाल रखे हैं तो इनको डिक्लोफेनेक देने से रोकें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये इंतहाई जरूरी मालूमात हर इंसान के पास पहुंच जाएं।